आशुतोष, अभी एक दो दिन पहले ही आपने कहा था कि आपके हिसाब से आम आदमी पार्टी को फिलहाल एज है। अभी भी आप उस पर कायम है असेसमेंट पर? आम आदमी पार्टी 1, बीजेपी 2, कांग्रेस 3? नहीं, मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं करूंगा। 1, 2, 3 कौन है, 3, 2, 1 कौन है, ये थोड़ा डाइसी मामला आजकल हो गया है, आप जानते हैं किस तरीके से। पर ये तो मानेंगे मुकाबला बीजेपी और आम आदमी पार्टी में है। देखिए, दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। पहली बात तो यह है कि इसमें कोई दो राय नहीं कि दिल्ली जो आज है वो दिल्ली, उसके लिए शीला दीक्षित जिम्मेदार है। और इतिहास हमेशा शीला दीक्षित को एक ऐसे मुख्यमंत्री के तौर पर याद रखेगा जिसने दिल्ली की शक्ल पूरी तरीके से बदल दी। आज जो दिल्ली है वो सिर्फ शीला दीक्षित की वजह से। मैं इसमें मदन लाल खुराना जी या फिर साहित्य वर्मा जी या फिर सुषमा स्वराज का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं मानता हूं। आपको 5 साल के अंदर 3 मुख्यमंत्री बदलने पड़े और जनता ने आपको 5 साल बाद रिजेक्ट कर दिया। जो दिल्ली आज ही, क्योंकि मैं जिस दिल्ली में रहता हूं वो शीला दीक्षित की देन है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी अगर आम आदमी पार्टी के खिलाफ कोई मजबूत नेता अगर नहीं उतार पाई तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कतें आएंगी। भले ही वो चाहे दारू की बोतल दिखाएं, चाहे शीशमहल दिखाएं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दिल्ली के लोग ये जानना चाहेंगे कि उनका मुख्यमंत्री कौन है। दिल्ली में बड़े पढ़े लिखे लोग रहते हैं। दिल्ली में पर कैपिटा इनकम तकरीबन 3 लाख रुपए के आसपास है। हिंदुस्तान में या तो सबसे ज्यादा है या फिर नंबर 2 पे होकर, मैं उसको चेक द फैक्ट। तो इसलिए शराब की बोतल दिखाने से कुछ चलने वाला नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और जब दिल्ली के बारे में सवाल होगा कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने कोई काम नहीं किया तो दिल्ली की कानून व्यवस्था का प्रश्न भी खड़ा हो जाएगा। क्योंकि आज की तारीख में दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है और सड़क पर चलते हुए वाकई में डर लगता है कब किधर से गोली चल जाए। गैंगवार तो कम से कम आज से 5 साल पहले नहीं था। लेकिन अब गैंगवार की स्थिति हम दिल्ली में देखने में, जो चीज कभी मुंबई में हुआ करती थी, आज दिल्ली में हमको दिखाई पड़ती है। कहीं किसी को भी गोली मार दी जाती है, गोली चला दी जाती है। तो आरपी सिंह साहब भले ही शराब की बोतल दिखाए, बीजेपी वाले भले ही शराब की बोतल दिखाए, लेकिन जब तक अरविंद केजरीवाल के सामने मजबूत मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं होगा तब तक भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कत होगी। और भारतीय जनता पार्टी सीखने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि 1998 के बाद से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली से पूरी तरीके से गायब है। लोकसभा जीतती है, एमसीडी का चुनाव जीतती है, लेकिन विधानसभा में उस पर लोगों का भरोसा नहीं है। ठीक है आशुतोष, अब मैं आपसे एक मुश्किल सवाल पूछने जा रहा हूं। हालांकि इस सवाल का संबंध उस वक्त से है जब आप आम आदमी पार्टी में थे। आपने कहा आज की दिल्ली शीला दीक्षित की वजह से है। क्या आप मानते हैं कि शीला दीक्षित के साथ अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने अन्याय किया जब उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का पूरा कैंपेन चलाया? उस वक्त आप भी उनके साथ थे। ये क्या बात करता है यार। और उसके बाद आज सब मजबूर हो गए ये मानने के लिए कि शीला दीक्षित की वजह से वो दिल्ली बनी थी 15 साल में। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे यह कहने में किसी तरीके का कोई संकोच नहीं है कि आम आदमी पार्टी ने गलती की, लेकिन वो एक राजनीतिक लड़ाई थी। और उस राजनीतिक लड़ाई में जब तक आप विपक्ष को आप डिस्क्रेडिट नहीं करेंगे, उनकी छवि को खराब नहीं करेंगे, उनकी सरकार पर गंभीर आरोप नहीं लगाएंगे, तब तक आप अपनी सत्ता में नहीं आ सकते। लेकिन एक बात मैं और आपको बता दूं कि शीला दीक्षित बहुत ही कॉम्पिटेंट लीडर थी, लेकिन शीला दीक्षित के खिलाफ इंटरनल सबोटाज भी बहुत होते थे। एक बार नहीं, कई बार कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेता, आज तो बहुत दिवंगत हो चुके उनमें से, जिन्होंने शीला दीक्षित का जीना लगभग हराम कर रखा था। कुछ नेता अभी भी हैं, तो बट राजनीति में चलता रहता। लेकिन शीला दीक्षित को लेकर मेरे मन के अंदर जो सम्मान है, मुझे लगता है कि जिस तरीके की मुख्यमंत्री थी, भारत के पास अगर उस तरीके का कोई प्रधानमंत्री भी होता तो शायद हिंदुस्तान की शक्ल सूरत भी और बदलती होती। आप लोगों का शायद अंदाजा नहीं होगा जो प्रोग्राम देख रहे होंगे कि ये दिल्ली शीला दीक्षित के पहले की जो दिल्ली थी और शीला दीक्षित के बाद की दिल्ली है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। बात तो सही है। शीला दीक्षित इज अ मॉडर्न आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न दिल्ली। तो ये केजरीवाल जी अचानक फिर ये क्यों कह रहे हैं मैं शीला जी का बहुत सम्मान करता हूं? मेरे इंटरव्यू में कहा उन्होंने। अब देखिए, हमारे ख्याल से ये तो इसका जवाब तो रीना जी देंगी कि उनको देना चाहिए। केजरीवाल साहब क्यों ऐसी बात कर रहे हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि शीला दीक्षित की छवि को खराब करने में अरविंद केजरीवाल की बहुत बड़ी भूमिका है। और शायद अगर उनके मन में इस बात को लेकर जरा भी पश्चाताप हो और वो पब्लिकली इस बात को एक्सेप्ट कर ले तो उसमें कोई बुरी बात नहीं। जहां तक आरपी सिंह इस बारे में आरोप लगा रहे कि उन्होंने अपनी गलतियां मान ली, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को भी गलती माननी चाहिए कि दिल्ली की कानून व्यवस्था को संभालने में नाकाम रहे। रीना गुप्ता एक जवाब देंगी इस पर? क्या गलती मानेंगी शीला दीक्षित के मामले में? देखिए मानक जी, उस समय जो भी घोटालों का डिस्कशन था वो सारे घोटाले देश के सामने थे। कॉमनवेल्थ घोटाला देश के सामने था, उसमें उनका नाम था।
तो लेकिन जैसा मैं पहले भी कह रही थी कि अब शीला जी इस दुनिया में नहीं है, तो उनके बारे में कुछ भी बोलना अच्छा नहीं लगता। जहां तक दिल्ली का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के पास 70 कैंडिडेट भी हैं 70 विधानसभा में उतारने के लिए। कोई संगठन नहीं है, कोई विजन नहीं है। तो आज की तारीख में जो मुकाबला है वो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी। बहुत बढ़िया। आम आदमी आलोक पार्टी जी, है। आपके पास 70 उम्मीदवार भी नहीं है, कोई भी वस्तु रीना नहीं है। गुप्ता कह रही हैं, और आप कह रहे हैं नंबर 1 पर रहेंगे। देखिए, बात ऐसी है कि झूठ बोलने में ये पार्टी हमेशा से नंबर 1 रही है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और उसमें नंबर 1 ही रहेंगे। 2G में बीजेपी का साथ दिया, अन्ना मूवमेंट में बीजेपी का साथ दिया, कोलगेट में दिया, कॉमनवेल्थ गेम्स में दिया, निर्भया केस में तो याद ही होगा। केजरीवाल जी ने ट्वीट शायद कुछ डिलीट कर दिए हैं, उसमें क्या क्या ट्वीट करते थे। तो जिस तरह से दिल्ली को बदनाम किया गया, दिल्ली के साथ जो अन्याय हुआ मानक जी, आज दिल्ली करहा रही है। आप आउटर दिल्ली में जाकर देखिए क्या हालत है, रोड्स की कितनी बुरी हालत है। मैं कल वसंत कुंज गया हुआ था, वसंत कुंज में इतनी बुरी हालत थी सड़कों की 3-4 जगह। एक दिल्ली जो आज मॉडर्न सिटी होनी चाहिए थी, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आप जब चुनाव आता है तो 1000 रुपया दे देंगे, 2000 रुपया दे देंगे। आरपी सिंह जी क्या पूरी दिखा रहे थे, कांग्रेस दिखा भ्रष्ट। दीजिए। और ये लिस्ट मैं तो वो मेरे ये पास लिस्ट गलती मेरे से पास मैं रखी अपने हुई है। डॉक्यूमेंट खंगाल रहा था, मेरे पास वो रिपोर्ट निकलाई जब मैं विधायक था, तब उन दिनों में ये रिपोर्ट चलती थी। 370 पेज की रिपोर्ट थी शीला जी के खिलाफ, कांग्रेस की, सॉरी आम आदमी पार्टी। एक मिनट, मानक जी, मैं बात पूरी कर लूं। ओके, आरपी सिंह जी 1 सेकंड रुकिएगा जरा, मैंने आपको सिर्फ वो दिखाने के लिए कहा था। 1 सेकंड रुकिएगा, आलोक जी जल्दी पूरी करिए। हाँ, बात पूरी करिए। अजी देखिए, ये तो सब मिले हुए हैं मानक जी, दोनों मिले हुए हैं तो। अच्छा, ये तो बीच बीच में बोलेंगे तो मतलब कहीं ना कहीं अजी सब मिले हुए हैं जी ये। तो बात ये है कि आज दिल्ली की हालत जो है वास्तव में उसके लिए अगर जिम्मेदार है तो दोनों पार्टियां हैं। भ्रष्टाचार दिल्ली में इस कदर है, आप किसी ऑफिस में चले जाइए, आज बुरा हाल है। लॉ एंड ऑर्डर का हाल यह है कि 8 रेप पर डे हैं। सिंह साहब दारू की बोतल तो लेके बैठ गए स्टूडियो में, लेकिन ये नहीं बता रहे कि वो जो 8 रेप हो रहे हैं उसका क्या है पर डे का। उसका वो चाणक्य के पास कोई प्लान है कि नहीं है? चाणक्य सरकारों को गिराने के लिए ही चाणक्य है क्या? वो 56 इंच का सीना चाइना को क्लीन चिट देने के लिए है क्या? दिल्ली पुलिस का कमिश्नर कौन है? शायद आधे लोगों को स्टूडियो में पता नहीं होगा। अभी कोई दिल्ली पुलिस का रोल कहीं पर दिखे नहीं पता है। भ्रष्टाचारी कांग्रेस थी, भ्रष्टाचार के सब कांग्रेस के आरोप थे, और आधे दर्जन से ज्यादा मंत्री केजरीवाल। ओके, रविंदर सिंह शेरों, ये कट्टर भ्रष्टाचारी हैं।